मुसलमानों का हजूम अरफात के मैदान में जमा हुआ था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहकर अपनी बात का इजहार कर रहा था। और शाम का वक्त हुआ। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, सब लोग मीना की तरफ रवाना हो गए। अरफात के मैदान में सिवाय एक शख्स के और कोई भी नहीं था, और वो थे हजरत उस्मान। वो अपनी गहरी सोच में डूबे हुए थे कि उन्हें दिखाया गया कि दमिश्क में एक रहने वाला शख्स अहमद इशफाक वो हज अव्वल आया है। इस साल उसका हज अव्वल कबूल हुआ है। तो हजरत उस्मान को बड़ी हैरत हुई, क्योंकि इस साल तो अहमद नाम का कोई शख्स वहां हज करने के लिए आया ही नहीं था। वो फौरन उठे और दमिश्क की तरफ रवाना हो गए। उन्हें इस बात का इश्तियाक था कि वो देखें कि किस इंसान का घर बैठे ही हज कबूल हुआ है। रास्ता बहुत मुश्किल था, बहुत मुसीबतों बड़ा था, लेकिन वो अपनी धुन में हर मुसीबत हर मुश्किल को पार करते हुए वहां पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो उसने उसका उनका खुशामदीद कहा अहमद ने। और उन दोनों जब खाना खा के फारिग हुए तो हजरत उस्मान ने कहा कि तुम इस साल हज करने के लिए नहीं गए? तो उसने कहा नहीं, मैं पिछले 40 साल से इस उम्मीद पर बैठा हुआ था कि मैं भी इस साल हज करने जाऊंगा, लेकिन मैं 40 साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं हज करने नहीं जा पाया। तो उस्मान ने कहा क्या वजह है, तुम इस साल हज करने क्यों नहीं जा पाए? तो उसने कहा कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाकया हो गया जिसकी वजह से मैं हज करने नहीं जा पाया। तो उस्मान ने कहा मुझे बताओ कि ऐसा क्या वाकया पेश आया है। उसने कहा कुछ अरसे पहले मैंने अपने छोटे बेटे को अपने हमसाये के घर किसी मामूली काम के लिए भेजा था। जैसे ही मेरा बेटा उनके घर मामूली काम के लिए गया था तो वो वापस आया, तो वो रोता हुआ वापस आया। तो मैंने अपने बेटे से रोने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हम सारे लोग गोश्त खा रहे थे और मेरे गोश्त का टुकड़ा मैंने उनसे एक मांगा और उन्होंने मुझे डांटा और मुझे उन्हें गोश्त का टुकड़ा नहीं दिया। वो इस वजह से बच्चा रो रहा था। तो उस आदमी को अहमद कहता है मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा ये कैसे बेहिस्से हमसाए हैं, बच्चे को एक गोश्त का टुकड़ा भी नहीं दे सके। कहता है मैं बहुत ऊंची ऊंची बोला तो मेरे हमसाए ने मेरी ये आवाज़ सुन ली। वो बहुत उसने मेरे हमसाए मेरे दरवाजे पे आया, उसने बहुत धीमी लहजे में कहा मैं और मेरे मियाँ बीवी बड़े बच्चे 5 दिन से भूखे हैं, हम लोगों ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया। आज सुबह जब मैं खेत पे गया तो मुझे वहां पर एक बड़ी हुई बकरी मिली है और मैंने आके उसका ही गोश्त पका लिया है। मुझे बताया मैं आपके बच्चे को वो गोश्त का टुकड़ा कैसे दे देता? तो अहमद कहता है मैंने जब उस आदमी की तरफ देखा, उसकी आंखें अंदर दसी हुई थी, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, हाथ पांव इतने पतले थे, हड्डियों के ढांचों के अलावा उसके जिस्म पर और कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने उस इंसान से माजरत की और वो इंसान अपने घर चला गया। मैंने बहुत टेंशन ली। मैंने जब उस आदमी को इस हालत में देखा तो मैं सारी रात सो नहीं पाया। मैंने सोचा कि मैं या फिर हज कर रहा हूँ या मेरे साथ वाला हमसाया भूखा बैठा खिसक रहा है, भूखा मर रहा है, या मैं उसकी मदद कर दूं। मैं अगले दिन उठा, मैंने 40 साल जो हज करने के लिए पैसे जमा किए थे मैं जाके उस शख्स को दे आया और मैंने उसे कहा कि अपनी बीवी और बच्चे के लिए खाने का बंदोबस्त कर दे। हज़रत उस्मान ने जैसे उस आदमी की ये बात सुनी उठकर उसके गले से लगाया और रो पड़े और कहा कि ये तुम्हारा भाई, ये हज तुम्हारा हज अकबर है।